सीरीज कर रहे हो, इधर आप पैरेलल कर रहे हो, तो भाई ऐसे ही चलती है दुनिया। आपके हिसाब से नहीं चलेगी कि वहां पे पैरेलल चले गए और यहाँ पे सीरीज चले गए। दिस इज द परफेक्ट रिप्लाई। सर आप डिजाइन कर रहे हो क्या? दैट्स इट। नहीं, आप पहले से जो ऑलरेडी डिजाइन चीजें उसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वन, दिस इज एन एसी इक्विवेलेंट, क्योंकि जैसे आप बोलते हो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड का मैथमेटिकल फॉर्म है। जो मैथमेटिकल चीजें प्रैक्टिकल वर्ल्ड को एज इट इज सेटिस्फाई करती है मिनिमम एरर के साथ। कल को आप नया फॉर्मूला लेके आ जाओ जो उससे ज्यादा एक्यूरेट है, तो लोग उस फॉर्मूले को डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन आज तक इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर का यही फॉर्मूला, यही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यही सिंबल मोस्ट एक्यूरेट है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड की चीजों को सेटिस्फाई करता है। इसलिए नो फर्दर क्वेरीज बेस्ड ऑन इट, एंड जितना मैं बताया हूं उतना वो मैक्सिमम है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये तो आइडियल इंडक्टर है, तो आप प्रैक्टिकल इंडक्टर बताओ। तो प्रैक्टिकल इंडक्टर कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सीरीज रेजिस्टेंस। तो जिसको मैं एल से बोल रहा हूँ, इसको स्मॉल आर से बोल रहा हूँ। फिर इसमें स्मॉल आर क्यों लिखा, कैपिटल आर क्यों लिखा, फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, ये हमारे पास सी फैरेड है एंड वी आर हैविंग शंट रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस को ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। वेरी गुड। आप हमेशा याद रखो बेटा, आपको पता है टिफर वाले एरर करते हैं, टिफर वाले एरर नहीं करते हैं ऐसा लोग बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से जब टिफर वाले मेरे सामने आते हैं तो उनके हर क्वेश्चन में मेरे को एरर नजर आता है। मैं बताता हूँ, ये सीरीज रेजिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए। देखो इसीलिए आइडियली कितना है, कम का आइडियल वैल्यू इज 0। एंड ये ना हमारे पास दिस इज शंट रेजिस्टेंस। सर कैपिटल आर लिखते हो, कभी स्मॉल आर लिखते हो? अरे तेरे को क्या करना है, आर मतलब रेजिस्टेंस होता है, बात खत्म। दिस आर शंट शुड बी व्हाट, हाई और लो? हाई। एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, पैरेलल में चाहे कुछ हो जाए, पैरेलल में रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि करंट सोर्स का एग्जांपल दिया था। सीरीज में रेजिस्टेंस को कम होना चाहिए एंड इट शुड अप्रोच टुवर्ड्स 0। ये इसका मॉडल है। अगर कल को बोलेगा आइडियल कैपेसिटर शंट में कितना रेजिस्टेंस होता है, तो आप बोलोगे इंफिनिटी। आइडियल इंडक्टर की सीरीज में कितना रेजिस्टेंस होता होगा, तो आप बोलोगे 0। हो गया? यस सर। ठीक है, यहां तक जल्दी जल्दी नोट कर लो आप, आगे चलेंगे हम। ये सेकंड ट्रेलर न्यूमेरिकल है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिएंट? जैसे कि 10th ऑफ जनवरी वाला जो बैच है उसको मैंने एक बार ट्रांजिएंट का एक सैंपल न्यूमेरिकल दिया था। ठीक है, अगर 10th ऑफ जनवरी वाले बच्चों को पेशेंस गेन हो गया होगा तो बहुत मजा आएगा। देखो आज की क्लासेस थोड़ा वियर्ड क्यों हो रही है, या मेरे फेस पे स्माइल क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एक बैच था वो 10th ऑफ दिसंबर है जिसमें बहुत ज्यादा पेशेंस लेवल है। एम आई करेक्ट? यस सर। और एक बैच 10th ऑफ जनवरी का जिसमें हार्डली 3 क्लासेस हुई है, जिसमें एक क्लास में तो बेसिक डिस्क्रिप्शन हुआ था। तो उनको नहीं पता कि पेशेंस लेवल क्या होता है किसी सब्जेक्ट के नॉलेज को गेन करने के लिए फ्रॉम फैकल्टी टू अस, तो उनको नहीं पता। अब दोनों का दोनों बैच क्या हुआ है पता, मर्ज हुआ है, तो क्या अराइज होगा, ये ट्रांजिएंट। फिर दोनों के दोनों बैच में धीरे धीरे टाइम के साथ एक स्टेडी स्टेट आएगा। क्लियर? तो जो ट्रांजिएंट अराइज हुआ है ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ द बोथ द बैचेस, दैट वी आर गोइंग टू कवर अप। ट्रांजिएंट का एक मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, एक ट्रेलर 10th ऑफ जनवरी वाले बैच को बता दिया, बट 10th ऑफ दिसंबर वाला बैच ट्रांजिएंट को लेकर उतना फैमिलियर नहीं है। तो उन बच्चों को मैं वापस स्टार्टिंग से फिर से पढ़ा देता हूं, बट इस टाइम पे ट्रांजिएंट विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटर पढ़ाने वाला हूं मैं। ठीक है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टाइम, PARY, ट्रांजिएंट, दैट मींस टाइम वेरिंग बिहेवियर। टाइम वेरिंग बिहेवियर जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट जनरली अगर आपके एग्जाम में आता होगा तो उन लोग का एक ट्रेंड है, या तो वो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में पूछेंगे या तो वो करंट के रेस्पेक्ट में पूछेंगे। अब देखो, मेरे को पता है एक ग्रुप आप लोग बना के रखे हो जिसमें स्मॉल आई कैपिटल आई का डिस्कशन चलता रहता है। अब बेवकूफ हो क्या, जब गुलशन सर नहीं बताए स्मॉल आई और कैपिटल आई, स्मॉल वी और कैपिटल वी में, तो डिस्कशन क्यों कर रहे हो, अपना दिमाग क्यों लगाते हो? खुद तो एक नंबर के गधे हो और वो पूरे ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है। ग्रुप की बातें मेरे तक आएंगी, गाली भी दोगे तो मेरे तक पहुंच जाएगा वो, कोई ना कोई तो होगा ना स्टूडेंट बताएगा ही। ठीक है सर, व्हाट इज दिस आई? दिस रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या बता रहा है ये? इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब, अच्छा ये वाला कलर नहीं यूज करूंगा मैं, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बता रहा है। ये स्मॉल वी है, ये भी क्या बता रहा है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। लेकिन अभी के लिए ये जान लो कि सर इसमें आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट है, इसमें एसी पार्ट भी होगा, इसमें डीसी पार्ट भी होगा। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब ये है कि दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ एसी कंपोनेंट प्लस डीसी कंपोनेंट। सर ये एसी कंपोनेंट क्या है, ये डीसी कंपोनेंट क्या है, इसलिए तो मैं कभी डिफरेंसेस नहीं बताता, क्योंकि मेरे को एसी और डीसी अब तक पढ़ाते हुए नहीं हुआ है। सो ऑलवेज यू नीड टू टेक टाइम। ठीक है, जब भी ट्रांजिएंट के बारे में बात होगा तो वो टाइम वेरिंग बिहेवियर होगा। ठीक है, आईटी होगा, वीटी होगा। नेक्स्ट, ट्रांजिएंट इस पूरी दुनिया में जितना भी आप ट्रांजिएंट पढ़ते हो वो इसकी वजह से पढ़ते हो। फर्स्ट रीजन क्या है बताओ, फर्स्ट रीजन क्या है? ट्रांजिएंट अराइजेस इन द सर्किट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर, फर्स्ट वन। सेकंड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
Is it ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एंड दिस। समझ में आया? ये भी सही है। सो अगर मेरे पास आरएल का कॉम्बिनेशन हुआ तो, अगर आरएल सर्किट हुआ तो ट्रांजिएंट आएगा। अगर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सर्किट हुआ तो ट्रांजिएंट आएगा। अगर आरसी सर्किट हुआ तो पूछा मैंने ट्रांजिएंट आएगा या नहीं आएगा? अगर आरएलसी सर्किट हुआ तो नहीं आएगा। तो भी हमारे पास ट्रांजिएंट आएगा। लेकिन अगर रेजिस्टिव सर्किट हुआ, मैंने बोला प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, इस पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस 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 के सिवा कुछ नजर नहीं आया, तो ये सर्किट में ट्रांजिएंट नहीं होगा। और नहीं होगा ट्रांजिएंट, नहीं होगा ट्रांजिएंट। और ट्रांजिएंट नहीं होगा मतलब क्या होगा पता है? स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट नहीं मतलब क्या? स्टेडी स्टेट। इतना सारा डिस्क्रिप्शन है। हर बार ट्रांजिएंट के स्टार्ट करने का तरीका हमेशा अलग होगा, हमेशा अलग होगा। फटाफट नोट करो इसको, क्विक। ट्रांजिएंट, मैं इसको शॉर्टकट में बताता हूं। ट्रांजिएंट सर्किट में ये जनरेट करेगा, या तो ये या तो ये या तो ये या तो आरएल आरसी या आरएलसी। इसकी वजह से सर्किट में ट्रांजिएंट आएगा। हो गया? लिखा क्या अभी? Yes sir. हाँ, अभी देखते रहना। देखो भाई, पेशेंस 10th ऑफ दिसंबर वाले बैचेस में ऑलरेडी है। बेसिकली पेशेंस नए वाले बैचेस को गेन करना है, सो वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। We have talked about voltage source, we have talked about current source. ये switch is closed बोलो, या switch open भी हो सकता है। switch is closed at t equal to 0, switch is closed at t equal to 0। यहाँ पे हम Vs का मतलब हम बोल सकते हैं ये सोर्स वोल्टेज है। Vs का मतलब है ये सोर्स वोल्टेज है। और यहाँ पे अभी नेटवर्क थ्योरी है, ये यानी नेटवर्क है। नेटवर्क बोलो या तो सर्किट बोलो। अभी मैं नेटवर्क और सर्किट के बीच में ऐसे डिफरेंसेस नहीं बताया हूँ। जब जब स्विचिंग के बारे में बात करेगा न्यूमेरिकल, जब स्विच दिखाई देगा आपको, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जब स्विच नजर आएगा, दैट क्वेश्चन बिलोंग टू व्हिच टॉपिक? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ट्रांजिएंट ही पढ़ाऊंगा। मैं आपको 12th क्लास का चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। और मैं ये बताऊंगा कि 12th क्लास की चीजों में या आईटीजेई के न्यूमेरिकल में या आपके एमएससी के न्यूमेरिकल में कितनी सारी चीजें गलत दी हुई है। तो बेसिकली मेरे को सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क थ्योरी में ट्रांजिएंट वाले पार्ट को ही डेवलप करना है आपका। इसके सर्किट के अंदर ट्रांजिएंट कब आएगा? जब सर्किट के अंदर क्या हो? आरएलसी का कोई कॉम्बिनेशन हो, आरएलसी का कॉम्बिनेशन। अगर सर्किट में सिर्फ रियल पार्ट है रेजिस्टेंस का, मतलब प्योर रेजिस्टेंस है, तो सर्किट में कभी भी ट्रांजिएंट नहीं आएगा। ओके, और प्रैक्टिकल दुनिया में हर सर्किट में ट्रांजिएंट होता है। प्रैक्टिकल दुनिया में हर सर्किट में ट्रांजिएंट होता है। सो लेकिन ट्रांजिएंट को जनरली 90% ट्रांजिएंट का रिस्पांस कैसे आएगा? 90% ट्रांजिएंट का रिस्पांस ऐसे आएगा कि दिस इज योर आउटपुट y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t। कन्वॉल्यूशन कहां पे पढ़ते हो मेरे को बताओगे? क्या लगा था? नॉर्मल फैकल्टी हूं मैं करके, नॉर्मली ट्रांजिएंट स्टार्ट होगा। सब लोग सोच रहे थे, वो 10th ऑफ जनवरी वाले बच्चे सोच रहे थे ट्रांजिएंट तो वही है ना, इंडक्टर पढ़ाएगा करके। देख अभी सब कुछ बदल दूंगा मैं। व्हाट इज दिस y ऑफ t? इज माय आउटपुट। व्हाट इज दिस x ऑफ t? x of t is always input. And what is this h of t? System. And next one, in mathematics we know about this sign represent, कभी कभार आप convolution को ऐसे भी लिखोगे, I don't care. Convolution you study in mathematics and I'm not going to tell anything about convolution. That's it. Not going to tell anything about convolution. Mathematics चल रहा है, mathematics आना चाहिए, Laplace transform use करूंगा। आप कौन होते हो मेरे को रोकने वाले? Attitude मेरे में सूट करता है, आप पे नहीं सूट करता। ठीक है। सो अगर आप इसका Laplace transform लोगे तो ये y of t का y of s हो जाएगा, x of t का x of s हो जाएगा सर। डॉट कन्वॉल्यूशन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन एंड h of t का Laplace क्या हो जाएगा? h of s। मैं बताऊंगा लेकिन उतनी चीजें बताऊंगा जितना मेरे सब्जेक्ट में जरूरत है। प्लीज चलो यहां तक नोट करो तो सब लोग। ये वाला दिस इज कन्वॉल्यूशन थ्योरम। इंटरेस्टिंग, दिस इज कन्वॉल्यूशन थ्योरम। क्या हमने कभी कन्वॉल्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा है? क्या हमने कभी कन्वॉल्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा है? हालत खराब हो रही है क्या? Yes. तो मैं एक काम करता हूं, फिर लूल वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं पे मैं स्टॉप कर दे रहा हूं। अभी ये लिख लो, y of t is equal to x of t convolution with h of t
और y ऑफ s इक्वल टू x ऑफ s डॉट h ऑफ s। यहाँ तक लिखो, कन्वोल्यूशन थ्योरम से आया हुआ ये। टॉक अबाउट दिस वन इन मैथमेटिक्स। आगे चलें। हाँ जी सर। ये है हमारे पास एक रेफरेंस टाइम। दिस इज व्हाट द रेफरेंस टाइम इज। ये सारे उन बच्चों को सारा रिप्लाई है जो कि फर्स्ट डे आए थे और उन्होंने देखा था अरे भाई ये ना यंग बंदा है, इसको कुछ आता नहीं है, ये पढ़ा रहा है ओम्स लॉ, इससे ज्यादा अच्छा तो ओम्स लॉ मैं पढ़ा दूंगा, या तो इसको बोल मेरे से मिलने के लिए, है ना, इसको बोल मेरे से मिलने के लिए, और मैं इस गुलशन नाम के बंदे को ट्रांजेंट पढ़ाऊंगा, या सॉरी ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा। अभी तेरी हालत खराब हो जाएगी और मैं जानता हूं तू लड़का ही है। ये देखो, ये मेरा एक रेफरेंस टाइम है। टाइम शुड बी ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस वैल्यू। ये t इक्वल टू कितना है? 0। इसको हम बोल देंगे रेफरेंस टाइम। जैसे कि आपकी जो क्लास स्टार्ट हुई है वो 11 बजे स्टार्ट हुई है, तो मैं बोल सकता हूं कि सर एग्जैक्टली 11 बजे और कोई भी मिनट नहीं हुआ सर और कोई भी सेकंड नहीं हुआ सर, तो ये मेरे लिए एक रेफरेंस टाइम है। और डिजिटल वाले बंदे को, जितने लोग डिजिटल पढ़ चुके हैं, उनको रेफरेंस टाइम पे इनपुट देने का मतलब जानते हैं। फिर हम लोग डिले प्रोवाइड करते थे, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क थ्योरी के रेस्पेक्ट में। जिस टाइम पे आपकी क्लासेस शुरू हुई वो हमारे लिए रेफरेंस टाइम था। अब रेफरेंस टाइम से लगभग हम 50 मिनट आगे आ चुके हैं। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। और इमेजिन करो कोई बंदा 10:55 पे लॉगिन किया होगा और मेरी क्लास एग्जैक्ट 11 बजे शुरू हुई, तो वो 10:55 लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेगा कि राइट हैंड साइड पे लाई करेगा? लेफ्ट हैंड साइड। वेरी गुड, एंड दीज आर द कॉमन थिंग्स व्हिच एवरीबॉडी शुड बी फैमिलियर अबाउट। तो सर ये सारा का सारा नेगेटिव टाइम बोलूंगा मैं। और आज की क्लासेस के पहले अगर भगवान रामचंद्र जी ने वो पुल बनाया था जिसको हम एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, वो सब किस में आएगा? इधर। सब सदियों पुरानी बात है, वो कब बोलेंगे हम उसको? आज के रेस्पेक्ट पे ही तो बोलते हो फ्यूचर में ये होगा, और इस आज के रेस्पेक्ट में ही हम बोलते हैं कि सदियों पुरानी बात है। तो सदियों पुरानी बात दैट मींस व्हाट? माइनस इंफिनिटी से लेकर हम कहां तक चले जाएंगे? यहां तक। माइनस इंफिनिटी से लेकर जस्ट इसके पहले तक, जिसको मैं बोल रहा हूं 0 माइनस। नेक्स्ट, इसके बाद अगर कुछ चीजें शुरू होंगी, जस्ट इसके बाद का जो टाइम शुरू होगा आज के बाद से, तो ये हो जाएगा 0 प्लस से लेकर हम पॉजिटिव टाइम तक जाएंगे। ये टाइम एक्सिस का बाइफर्केशन हुआ कि स्विच क्लोज, स्विच ओपन। जैसे इसको देखो, ये स्विच कब क्लोज हुआ? इमेजिन करो 11 बजे क्लोज हो रहा है, ठीक है? तो उस 11 बजे के पहले वो सदियों से स्विच क्या था? ओपन था। क्लोज हुआ 11 बजे, तो 11 बजे के पहले हजारों सदियां बीत चुकी थी, वो ओपन ही था। ये सब वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूं सो दैट समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग का दिमाग घुटनों पे है, मुझे पता है। तो स्विच क्लोज हो रहा है। अब स्विच क्लोज हो गया, जस्ट इमेजिन करो 11 बजे स्विच क्लोज हुआ, तो 6 दिन के बाद क्या होगा? स्विच क्लोज। 60 साल के बाद क्या होगा? स्विच क्लोज। और जब तक धरती खत्म नहीं हो जाती तब तक स्विच क्या होगा? क्लोज। बट एट व्हाट रेफरेंस टाइम दैट स्विच इज बीइंग क्लोज्ड इज नथिंग बट t इक्वल्स टू 0। ये बताया मैंने इसको यहां पे। नेक्स्ट वन, ग्राफ की कंटिन्यूटी के बारे में अगर आप जानते हो तो आप जानते हो कि सर ये जो है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, बेसिक मैथमेटिक्स। और ये वाला जो है ना हमारे पास लिमिट, ये है हमारे पास राइट हैंड लिमिट। अभी इंडिया में कहीं पे भी क्लासेस चल रही होगी ना, उसका ट्रांजेंट कंपेयर कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सबको कितना आता है करके। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड ये है राइट हैंड लिमिट। सर ग्राफ कंप्लीट हमारा डेरिवेटिव तभी हो सकता है जब f of 0 minus must be equal to function of 0 plus in order to make that function to be a continuous one, तब जाके डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन डू एग्जिस्ट। यस और नो? यस सर। तो यहां तक तो हमको गुड वे में आइडिया था, यहां तक हमको गुड वे में आइडिया था। यहां तक नोट करो अभी। अच्छा, ये मैं राइट हैंड का पॉजिटिव टाइम नहीं लिखा हूं, तो मैं बोल सकता हूं सर जस्ट 0 प्लस पे क्या टाइम हुआ होगा? 11 बज के कुछ भी मिनट नहीं हुआ, लेकिन जस्ट 1 सेकंड पास हो गया। सर ये लेफ्ट हैंड वाला टाइम क्या होगा? ये 10 बज के 59 मिनट पे 59 सेकंड्स पे, ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। नाउ बीइंग इट इज क्लियर टू यू, आप यहां चाहो यहां तक लिख सकते हो। क्या हम आगे चलें अभी? यस सर। अब देखो अजय, यस अजय सर। बेटा लास्ट क्लास में इंडक्टर का ट्रांजिएंट पढ़ा था हमने। हाँ सर। गुड। अभी बात करूंगा मैं कैपेसिटर के ट्रांजिएंट के बारे में। ये है हमारे पास एक कोई भी वोल्टेज सोर्स और ये स्विच है। आपका ये वाला न्यूमेरिकल अभी रिसेंटली पूछा गया था नेट में, और ये मेरा पहला न्यूमेरिकल होता है अपने सब्जेक्ट का, फर्स्ट न्यूमेरिकल। मेरे पहले न्यूमेरिकल को उसने एग्जाम में पूछा था। तो दिस इज V वोल्टेज। ये स्विच कब क्लोज हो रहा है? बाय लुकिंग एट द सर्किट, कैन यू टेल मी? सर t इक्वल टू 0 में स्विच क्लोज हो रहा है, 0 प्लस में स्विच क्लोज हो चुका है, 0 माइनस में स्विच ओपन था। क्लियर है ना? यस सर। तो सर क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू क्वेश्चन लिखो। अभी क्वेश्चन का पहले सर्किट बना लो बेटा, अब क्वेश्चन लिखो, और मैं एक टाइम के बाद सबको अनम्यूट करूंगा। इसके बाद आपको बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे लगा बेस्ड ऑन द ट्रांजिएंट। बट अभी हमारे पास लगभग 1 घंटे बचा है, और 1 घंटे लगभग आधे घंटे एक सिंगल क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहेंगे। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द करंट flowing in the circuit, find
the current, this IT, flowing in the circuit, and find the voltage across capacitor. Find the current flowing through the circuit and the voltage across capacitor when switch is closed at t equal to 0. When switch is closed at t equals to 0. क्वेश्चन लिखा? जी भैया। Yes, sir. ठीक है, हाँ अभी देखो t इक्वल टू 0 माइनस में आप बताओ स्विच की कंडीशन। सर स्विच रेफरेंस टाइम पे क्लोज हो रहा है तो उस रेफरेंस के पहले अगर चले जाओगे तो स्विच आपका ओपन है, रेफरेंस के बाद में चले जाओगे, 0 के बाद जाओगे तो स्विच आपका क्लोज्ड है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन नाउ। See properly, everybody is going to focus. So if we are going to draw the circuit at t equal to 0 minus, talk about switch Ajoy, बताओ Sir. t equal to 0 minus में स्विच की कंडीशन बताओ। Open. ओपन, 0 में क्लोज हो रहा है, 0 प्लस में हो चुका है, 0 माइनस में ओपन था। गुड बेटा, तो स्विच इज ओपन। व्हेन स्विच इज ओपन लेट मी ड्रॉ द सर्किट। सी व्हेन स्विच इज ओपन लेट मी ड्रॉ द सर्किट। सर स्विच ओपन है मतलब ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होता है बोलो? Infinite. वेरी गुड, बोला था मैंने ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट पूरी क्लासेस को अच्छा आइडिया हो जाना चाहिए। अच्छा ये एक वोल्टेज है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक कैपेसिटर है। सर ओपन सर्किट आपने बहुत बार बताया है और हम पूरे सिलेबस में बार बार यूज करते रहेंगे। ओपन सर्किट का मतलब यहाँ पे इंफिनिटी ऐसा लिख दिया, समझ में आता है क्या? देखो तो इंफिनिटी रेजिस्टेंस लिखने का तरीका एनीथिंग। अगर ये इंफिनिटी रेजिस्टेंस है तो करंट कितना फ्लो रहा है? आई ऑफ 0 माइनस, क्योंकि स्विच कब बनाया था, सॉरी सर्किट बनाया था 0 माइनस पे, तो 0 माइनस पे स्विच ओपन है तो करंट कितना फ्लो रहा है? 0. 0 एम्पियर, यस और नो? Yes, sir. 0 एम्पियर। देखो ध्यान से एक बार, 0 एम्पियर। अगर ऐसा लिखोगे तो प्लीज डोंट डिसरेस्पेक्ट द नेम जिसको हम यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं लिखना है, आपको ऐसा लिखना है। कैपिटल ए लिखोगे तो चलेगा, और पूरा नाम लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे बेटा? पूरा कैपिटल ए लिखोगे आप, तो 0 कैपिटल ए लिखोगे तो चलेगा। ये बताओ स्विच जब ओपन था तो आपका कैपेसिटर चार्ज है या अनचार्ज है? Uncharged. कैपेसिटर तो हमारा अनचार्ज है। क्यों? क्योंकि भाई आपने कैपेसिटर को चार्ज ही कहाँ किया? क्लोज होने के बाद ही तो चार्ज होगा कैपेसिटर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं सर कैपेसिटर इनिशियली कितना है? अनचार्ज। और अनचार्ज कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा? चार्ज ही नहीं हुआ है ना। तो ये V सबस्क्रिप्ट C 0 माइनस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपने सर्किट को बनाया हुआ है स्विच ओपन 0 माइनस पे था, इसके पहले कितना भी चले जाओ स्विच ओपन ही था। कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर को अभी टाइम ही नहीं मिला कि चार्ज हो जाए, तो कैपेसिटर अब तक अनचार्ज बैठा हुआ है। और वो अनचार्ज कैपेसिटर है, जब भी आप अनचार्ज कैपेसिटर बोलोगे उसका वोल्टेज ऑल द टाइम कितना होगा? 0. अनचार्ज का मतलब Q0 बेटा। अब देखो और पीछे, अनचार्ज का मतलब Q0, तो V निकालो कितना आया? 0/C। 0. अनचार्ज मतलब Q0, Q/C, 0/C इज इक्वल टू V, तो V कितना आ गया? 0। अनचार्ज का मतलब Q0, तो वोल्टेज कितना? 0। नेक्स्ट, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर VC0 minus is same as VC0 plus and it is coming out as 0 volt. VC0 minus is equal to VC0 plus, from we know that this is coming from property of capacitor. अब बोलोगे सर कैसे? देखना आपकी कॉपी में हर चीज लिखा होगा, मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, VC0 minus equal to VC0 plus, IL0 minus equal to IL0 plus for inductor, VC0 minus equal to VC0 plus for capacitor. तो कैपेसिटर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। तो अभी यहां तक कंप्लीट करो लिखना। VC0 माइनस मुझे पता चल गया था, अब मैं VC0 प्लस निकाल लिया जो कि 0 वोल्ट आया है। हो गया? Yes, sir. अब ये बताओ स्विच क्लोज हो गया एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ द सर्किट एट t इक्वल टू 0 प्लस। मैं बता रहा हूं सर्किट बनाएंगे एट t इक्वल टू 0 प्लस। कंडीशन ऑफ स्विच बताओ। Switch is closed. And what is VC0 plus? 0. 0. What do you mean by? Everybody in class is being familiar about 0 volt. What do you mean by 0 volt? Short circuit. Very good बेटा, बस अपने को यही सुनना था। What do you mean by 0 current? Open circuit. तो 0 volt का मतलब शॉर्ट सर्किट। स्विच हमारा क्लोज है और हम भी क्लोज करेंगे। याद रखना यही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछा हुआ था, और ये मेरे क्लासेस का पहला और दूसरा न्यूमेरिकल ही होता है। दिस इज V, दिस इज R। अच्छा कैपेसिटर आपका कैसे बिहेव कर रहा है बताओ। व्हाट इज VC0 प्लस? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। तो कैपेसिटर इज एक्टिंग एज शॉर्ट सर्किट बिकॉज कैपेसिटर के पास
कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है मतलब 0 वोल्ट मतलब शॉर्ट सर्किट। अच्छा अब आप बात करो बेटा ऐसे, स्विच कब बना, सर्किट कब बनाया आपने? T equals to 0. 0 plus 0 प्लस पे, सॉरी t इक्वल टू 0 प्लस पे। तो करंट भी कब निकालोगे बेटा? equal to 0 plus गुड। तो व्हाट इज दिस I 0 प्लस, एक वोल्टेज एक रेजिस्टेंस V बाई R एम्पियर, यहां तक भी नोट कर सकते हो आप। VC 0 माइनस 0 था तो VC 0 प्लस 0 था, 0 वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट, 0 करंट मतलब ओपन सर्किट। लिख लिया यहां तक? Yes, sir. yes sir ठीक है, यहाँ तक डाउट मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको है तो स्टार्टिंग से जाओ, फर्स्ट डे से, और लेक्चर को देखना स्टार्ट करो, फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा तभी यार, तभी ये बंदा बार बार कहता था प्लीज फोकस करो, लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव जो भी बता रहा था सबकी इंपॉर्टेंस थी। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर स्विच क्लोज हो गया और फिर क्या होगा? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द सर्किट फॉर ऑल पॉजिटिव टाइम, टॉक अबाउट स्विच कंडीशन। क्या है स्विच? closed क्लोज्ड। पॉजिटिव टाइम पे तो क्लोज ही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, तो दिस इज कैपेसिटर, दिस इज रजिस्टर एंड दिस इज V। नाउ एक बार अगर स्विच क्लोज हो गया तो अब तो ये करंट ऑल टाइम के लिए फ्लो होता रहेगा। सर इसका नाम IT लिख दो। ठीक है सर, आपने बार बार बोला है हमें कन्वेंशन के लिए कि करंट के डायरेक्शन पे पॉजिटिव नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन पे पॉजिटिव नेगेटिव। अब पूरी क्लासेस को KVL आता है कि नहीं, मेरे को बताओ। आता है सर आता है। जितने लोग को नहीं आता KVL, अब बेटा याद रखना, पास्ट में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है? हर लड़के का पास्ट बुरा होता है, याद कर लो, ठीक है? उसमें से एक सलमान खान भी है। मेरा पास्ट बुरा नहीं है, मेरा जो भी है गुड है। आई यूज्ड टू प्रेजेंट ऑन द फोकस इटसेल्फ, प्रेजेंट ओनली। अब उसमें अगर आप केवल अप्लाई करोगे तो माइनस पहले मिल रहा है, तो मैंने बोला उस माइनस को अलग लिख दो, V इक्वल टू कर दिया। पूरा लिखना तो ऐसे कर सकते हो, तो माइनस V, तो ये V इक्वल टू, ये हो गया R इनटू I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। व्हाट इज VC? व्हाट इज VC इक्वल टू 1 by C इंटीग्रेशन IT into dt is nothing but the voltage across capacitor. Now this is my equation जिसके लिए मैंने अब तक हार्ड वर्क किया हुआ था। ये एक बार ये लिखना आ गया तो ट्रांजेंट खत्म पूरा। सर कैसे? अच्छा आगे सॉल्व करता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। टेक द डेरिवेटिव, तो वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये r को अलग करो और इसको बार बार t नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। I is a function of time, no need to write that t बार बार अगेन। सर वो क्या आएगा? वो ये आएगा I by C। अब ये बताओ, मजा आया? yes sir ये फर्स्ट ऑर्डर LDE है। सर LDE क्या होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व मैं नहीं करूंगा, बता दिया हूँ। कंप्लेन करो ऑफिस में, मैं सबको बोल रहा हूँ कि बोलना फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को गुलशन सर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं आता, ऐसा बोल देना, कोई इशू नहीं है। अब आई वांट आंसर एंड एवरीबॉडी इज गोइंग टू सॉल्व। जब मैं पूछूंगा तो आपको बताना है, कांस्टेंट की वैल्यू के साथ बताना है। लिमिट नहीं है इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे, यहां से जहां से स्टार्ट किया था, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन की बात करता हूं। हां कांस्टेंट के साथ आएगा, वो कांस्टेंट को आप C मत लिखिएगा, उस कांस्टेंट को कैपिटल K लिखिएगा। सब लोग सॉल्व करेंगे, जब मैं पूछूंगा तो बताओगे। चैट मैंने ओपन कर दिया हुआ है, चैट में सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा। बेटा V फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है यहाँ पे वसीम खान, V इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, दैट इज कांस्टेंट वोल्टेज। और महावीर सिंह बोल रहा है सेकंड एक्सप्रेशन कैसे आया? टेक डेरिवेटिव, दैट्स इट। चलो बताओ कितना आ रही है, कितना है बेटा? the k into e raised to power minus t over rc जब भी ये एक्सपोनेंशियल की बात आएगी, ये वाला एक्सपोनेंशियल जब भी आएगा, तो आपको इससे हमेशा ऑल द टाइम e टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ से ही कंपेयर करना होगा। रट लो इसको, कुछ भी करो, आई डोंट केयर। You have to compare that one with e raised to the power of minus t by tau. Now what is tau? Compare rc RC. So यार देखो, एक स्टूडेंट ये लिख रहा है यहाँ से ये कैसे आया? फर्स्ट थिंग, यहाँ से ये डेरिवेटिव लेने के बाद आया, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, ये जो वोल्टेज है ना, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको आप बोल सकते हो बेटा ये DC वोल्टेज है। तो दिमाग ठिकाने रख कर डाउट पूछो, दिमाग ठिकाने रख कर डाउट पूछो। समझ में आ गया? अपने आप को 12th पास बोलते हो, शर्म नहीं आता?
अच्छा सर हम तो एमएससी कर लिए, तो 12th पास नहीं हुए थे क्या? तो ये हो गया अभी। क्लासेस में एक ही हीरो है और वो मैं हूँ, एक्सेप्ट करना है तो करो, वरना लड़कों को प्रॉब्लम पहले से भी होता रहा है मेरे से। जानते हो क्यों? बोलना नहीं चाहता मैं, आने वाली क्लास में बोलूंगा लड़कों को प्रॉब्लम क्यों होता है मेरे से करके। सीखने आए हैं हम, ठीक है। यहाँ से ये कैसे आया? टेल मी। डेरिवेटिव लेने के बाद तो r इज अ कांस्टेंट, c इज अ कांस्टेंट, एंड इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, सिंपल। Yes, sir. अच्छा सर, हमें बचपन से सिखाया गया है, आप 12th क्लास की बुक देखोगे ना तो मैथमेटिक्स में भी यही सर्किट बनाया है ट्रांजिएंट एनालिसिस के रेस्पेक्ट पे। मैं बोल रहा हूँ सर कैन बी पुट t इक्वल टू 0, मैं बोलूंगा यस ऑफ कोर्स बेटा, यस ऑफ कोर्स, i ऑफ 0, लेट्स पुट i ऑफ 0, कितना आ गया? या i ऑफ 0 प्लस बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ पुट t इक्वल टू 0 प्लस, पुट t इक्वल टू 0 प्लस, एक ही बात है। अगर आप i ऑफ 0 प्लस पुट करोगे तो व्हाट इज e टू द पावर ऑफ 0? हाँ आओ पूछो, पहले चुप रहना बेटा आप लोग ना, मैं बता रहा हूँ। इतने सारे गधे सब साले e टू द पावर ऑफ 0 को कुछ भी बोलते हैं। e टू द पावर ऑफ 0 कितना होगा? ऑलवेज 1। गलत नहीं करना है, बता दिया मैं। आज मेरा बिहेवियर क्यों चेंज हुआ? वजह इसलिए क्योंकि क्राउड की कैपेसिटी बढ़ी है, तो उस टाइम पे कंट्रोल करने के लिए आई हैव टू मेक माई सेल्फ टू बी स्ट्रांग इनफ। इट्स नॉट माई एटीट्यूड, दिस इज व्हाट द एटीट्यूड आई एम शोइंग इन ऑर्डर टू मेक द क्लास टू बी अ कंट्रोल्ड वन। अदरवाइज 300 बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेने में सबकी हालत खराब हो जाएगी, बता दिया मैं, जबकि म्यूट करके नहीं पढ़ाना चाहता मैं। सो दैट इज व्हाट। अच्छा ये बताओ e का पावर 0 कितना आएगा? 1. 1। तो व्हाट इज i ऑफ 0 प्लस? K. ओके, i ऑफ 0 प्लस k है। एंड i ऑफ 0 प्लस की वैल्यू किसी को पता है क्या? पहले हमने निकाला है क्या? देखो बेटा Yes, sir. इधर, ये V by R. i ऑफ 0 प्लस की वैल्यू हमने निकाल ली है। इस v बाई आर को आप वहां पे आराम से पुट कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं, देखो अभी मेरा बिहेवियर आज एक दो वीक चेंज रहेगा, जब तक क्लासेस की कैपेसिटी कंबाइन होकर ट्रांजिएंट वाला पार्ट खत्म ना हो जाए तब तक। तो दिस इज k एंड व्हाट इज दैट k? 0 प्लस, व्हाट इज दैट? V by R. v बाई r। इंटरेस्टिंग, v बाई r। इस k को ना उठा के यहाँ पे पुट करो और मेरे को i ऑफ t चाहिए, क्योंकि टाउ मेरे को पता r इंटू सी है। चलो करो जल्दी। सर ये जो करंट है ना सर, ये वाला, ये कैपेसिटर के थ्रू ही करंट है सर, चाहे वो रेजिस्टेंस के थ्रू ही करंट है सर। तो वो मेरे पास आ रहा है सर v बाई r आ रहा है, एंड e टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ आ रहा है सर। एंड इसने जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया सर, वो ऑल पॉजिटिव टाइम के लिए सॉल्व किया सर। सो ये व्हाट इज टाउ इज इक्वल टू rc सेकंड, टाउ इज इक्वल टू rc सेकंड। लिखा? Yes, sir. मैं ये बात बता देता हूँ, ये बेसिक चीज है। बेसिक चीज क्या? ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन कब लिखा? स्विच क्लोज होने के बाद। तो करंट जो निकाल रहे हो वो भी कब आएगा? स्विच क्लोज होने के बाद। सबको पता है इतना। नेक्स्ट वन। तो क्या आप यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो? VCT इक्वल टू 1 बाई c इंटीग्रेशन, क्या बोलो क्या? 1 बाई t इंटीग्रेशन 0 टू t। क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 माइनस तक स्विच आपका ओपन था। ओपन था तो कैपेसिटर चार्ज नहीं। कैपेसिटर कब चार्ज होना शुरू हुआ? 0 से लेकर t तक। तो 1 बाई c इंटीग्रेशन 0 टू t माइनस t बाई rc इनटू व्हाट बेटा? dt। चलो अभी मैं इसको ऐसे करता हूँ, v बाई यहाँ पे मैं rc कर दिया, ठीक है ऐसा। तो ये e टू द पावर ऑफ माइनस t बाई rc का इंटीग्रेशन क्या आएगा? e टू द पावर ऑफ माइनस t बाई rc डिवाइड बाई माइनस ऑफ rc। सो यहाँ पे ऐसे कर दे, बोलो दोस्तों। Yes, sir. हाँ, आपको पता है आप सबको मैथमेटिक्स आता है, बट जब इलेक्ट्रॉनिक्स में मैथ्स अप्लाई करने को बोलता हूँ तब कुछ नहीं आता। सबको मैथ्स आता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स में मैथ्स अप्लाई करने को बोलता हूँ ना तो आपको नहीं आता। बस ये कहना चाहता हूँ मैं। तो ये है 0 टू t। बेटा कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? RC से RC हो रहा है. RC RC, RC. तो ये माइनस हो गया, माइनस v। नाउ पुटिंग द लिमिट t विल बी t, एंड तो ये हो गया ऐसा। ऐसा कुछ हो रहा है क्या दोस्तों? -1. Yes, sir. माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो और मेरे को vc बताओ। vct Equals to V within V. bracket. v in bracket 1 minus e power minus t by rc. Now this is valid when switch is closed, t greater than, ये t greater than equal to। अच्छा मेरे को ये देखो, ये जो लिमिट है ना वो यहाँ से शुरू होता है माइनस इन्फिनिटी टू t, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 माइनस तक आप अपने सर्किट में जाओ और देखो स्विच जब क्लोज हुआ तब कैपेसिटर चार्ज हुआ। स्विच क्लोज कब हुआ? 0 पे या 0 प्लस पे। तो लिमिट में अगर आप 0 प्लस लिखोगे भी कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि 0 माइनस इक्वल टू 0 प्लस सब बराबर है। याद रखना ये 12th क्लास में दिया हुआ है मैथमेटिक्स की आर डी शर्मा की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में। अब आप अपना लेवल चेक कर लो। अगर किसी ने बोला ना सर नेटवर्क थ्योरी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ऑफिस में बोल दूंगा पहले बच्चों को बोलो 12वीं का बोर्ड एग्जाम दे, अभी होने वाला है, मैथ्स पढ़ेंगे। ओके मैं बोल रहा हूँ हाईलाइट बोथ द करंट एंड द वोल्टेज एक्सप्रेशन। हाईलाइट बोथ द करंट एंड द वोल्टेज एक्सप्रेशन। ये वाला एक बार फिर से लिखो आप अपनी कॉपी में अभी, एंड ये वाला फिर से आप अपनी कॉपी में लिखो। एवरीबॉडी, करंट एंड वोल्टेज एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटर
लिख लिया? Yes, sir. मैं यहाँ पे पहले बोल रहा हूँ VCT कैपेसिटर का वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और नीचे बना रहा हूँ मैं कैपेसिटर का करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वोल्टेज कितना आया था मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, VCT इक्वल टू V, नाउ इन ब्रैकेट 1 माइनस e रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस t बाई, चाहो तो आप टाउ भी लिख सकते हैं। एंड करंट हमारा आया था ICT इक्वल टू, जितना मेरे को नॉलेज है, V बाई R e पावर माइनस t बाई टाउ। दिस blue pen expression is valid for positive time. This blue pen expression is valid for positive time. ठीक है, ये बताओ कैपेसिटर के अक्रॉस 0 माइनस से लेकर, ये देखो ये इधर की बात की मैं, कैपेसिटर के पास पहले से कितना वोल्टेज था? 0। पहले वोल्टेज ही नहीं था उसके पास। तो जब उसके पास जब पहले वोल्टेज नहीं था तो उस वोल्टेज को मैं ऐसे बना रहा हूं, देखना ये थोड़ा उसी के ही ऊपर है, लेकिन आपको दर्शाने के लिए, इट मींस रिप्रेजेंटेशन के लिए, इट मींस दिखाने के लिए थोड़ा ऊपर बनाया उसके, हल्का सा दिख नहीं रहा है लेकिन उसी के लाइन पे ही है, उसी के सीध में बनाया ऐसे ऐसे। अभी ठीक है? Yes, sir. हाँ, अब देखो पुट t इक्वल टू 0, e टू द पावर ऑफ 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 इनटू v इज 0। वोल्टेज कितना आया? 0। नाउ पुट दिस t अप्रोचिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, e टू द पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट 0, v कितना आ रहा है? कैपिटल V। ऐसा ग्राफ आएगा आपके पास, ये this when this graph is reaching its maximum value, this voltage is V। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ तक तो हो गया अपने को। इसको बताता हूँ मैं मेरे को ये बताओ, जब स्विच ओपन था तो करंट कितना फ्लो हो रहा था? स्विच कब से कब तक ओपन था? सर स्विच माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक ओपन था, तब आपके पास कितना करंट था? 0. ये देखो 0 करंट बनाया मैंने ब्लू पेन से। उसके बाद पुट t इक्वल टू 0, पुट t इक्वल टू 0, व्हाट इज e टू द पावर ऑफ 0? 1। ये हो गया अभी। So 1 into V by R will be V by R. 1 into V by R will be V by R. Now मैं बोला बेटा t को इंफिनिटी पुट करो, तो e to the power of माइनस इंफिनिटी कितना हो गया? 0। तो इंफिनिटी टाइम के बाद कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है? 0। ये वाला ग्राफ मैंने इंडक्टर में पढ़ा दिया 10th जनवरी वाले को, तो उनको लगता है उनको और अच्छा क्लैरिटी देखने को मिला होगा। ठीक है, आपको भी पढ़ाया जाएगा, सबको पढ़ाया जाएगा, बट टाइम के साथ। इतने सेक्शन पे ग्राफ का बिहेवियर टाइम के साथ बदल रहा है, वो है मेरे पास ट्रांजिएंट। अगेन इतने पर्टिकुलर सेक्शन पे ग्राफ का बिहेवियर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो ये है ट्रांजिएंट। जब ग्राफ का बिहेवियर कांस्टेंट हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? Steady state. स्टेडी स्टेट। ये भी हम पढ़ चुके हैं। सर 0 को स्टेडी स्टेट बोलते हैं। अरे 0 मतलब क्या कांस्टेंट नहीं होता क्या? बहुत सारे गधे इंडिया में, बहुत सारे गधे टीचर्स हैं जो कि लोकल ऑथर की बुक्स को पढ़ लेंगे और अपने आप को ट्रांजिएंट का भगवान मानते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब में प्रेजेंट है, ठीक है, अभी उनको पता थोड़ी ना, द लीजेंड इज अबाउट टू कम करके। छोड़ो।